हमार अनपढ़ मर्दा इंग्लिश में बतियावेला। जब इंग्लिश पी के आवेला आम के इमली भैंस के कहे हाथी, माई मेहरिया में ना जाने के बा जीवन साथी। दिन भर काम करे भट्ठा पर जैसे कोल्हू के बैला, सझिया के ढिमला तावे मार के दुगो लैला। बड़े बड़े लड़वैयन के कुछ ना समझे खम्हा से जो रजमावेला। हमारा अनपढ़ मर्दा इंग्लिश में बतियावेला। अगर मन बना लोगे तो तन पे वर्दी सिर पे टोपी ताज होगा। बधाइयाँ देने वालों की लंबी लाइन, घर में खुशियों का आगाज होगा। अरे छट जाएंगे तेरे गरीबी के बादल, छट जाएंगे माँ बाप के गरीबी के बादल। तेरे ही शान शौहरत पे घर परिवार का भी नाज होगा, घर परिवार का भी नाज होगा। शादी विवाह दारू मिलने का जक्सन बा, आइल बनाव का जमाना ये भैया पियले का फैशन बा। जवना शादी में दारू बियर न भेटाता, उमे दुल्हा के भाई चाचा पापा खो जाता। हित नाथ दोस्त यार मने मने गुस्सियाता। ये मर्दवा ई का व्यवस्था बा, हमरा तो कुछ ना बुझाता। चिखाना में पापड़ का घरवे से क के लोग आवत सिलेक्शन बा, आइल बनाव का जमाना ये भैया पियले का। बिना मेहनत का खुशहाली ना आई, बिना मेहनत का जीवन में खुशहाली ना आई। यूपी में बार बार ऐसा पुलिस के बहाली ना आई। बिना मेहनत का जीवन में खुशहाली ना आई, यूपी में बार बार ऐसा पुलिस के बहाली ना आई। इहो समैया हाय हेलो में गंवा देब तो कितनो ख्वाब देखत रह जब, सुघर घरवाली ना आई। क्या बात है। धर्मराज कवि शायर, ये नाम तो आप सभी ने सुना होगा। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में, खास करके पुलिस विभाग से संबंधित व्यक्ति, इस नाम से अपरिचित नहीं होगा। उनकी चंद लाइनें बड़ी मशहूर हुई थी जब उन्होंने कहा था कि नवंबर जस मजा जनवरी में ना पई हो, और गद्दा जस मजा दरी में ना पई हो। ठांस के पिस्टल बुलेट पे घूमी हो, और दरोगा जस मजा मास्टरी में ना पई हो। उसके बाद वो पूरे देश में मशहूर हो जाते हैं। तमाम उसके बाद उनके मोटिवेशनल कोट्स आते हैं, तमाम इस तरह की कविताएं आती हैं जो हम सभी के दिलो दिमाग पर अपना एक गहरा खाका छोड़ती हैं, गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। ठीक उसी तर्ज पे, ठीक उसी तरह से मऊ ज़िले के रहने वाले हमारे साथ रवि सिपाही हैं। 2019 बैच के पीएससी में इन्होंने ज्वाइन किया, और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, और इसके बाद ये मौजूदा समय में हमारे आजमगढ़ ज़िले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रवि का एक परिचय ये है कि इन्हें लिखने पढ़ने का बेहद अच्छा शौक़ है, और ये शौक़ कहीं ना कहीं उनको इस तरह से प्रभाव में लेकर के आया है कि ये जब भी इनको मौका मिलता है, जब भी अपनी ड्यूटी से फारिग होते हैं, फुर्सत में होते हैं, तो उसके बाद ये कलम और किताबों से इनकी ऐसी दोस्ती है कि बाकी का समय कब रवि का कट जाता है ये रवि को भी नहीं पता चलता। बहरहाल हम बातचीत की शुरुआत करेंगे एक ऐसे युवा कवि से, एक ऐसे युवा लेखक से जो अपनी लेखनी से प्रभाव छोड़ रहा है, जो अपनी कविताओं से एक ऐसा समाज में प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहा है जिससे आने वाले समय में कोई भी अछूता नहीं रहेगा। तो देर न करते हुए हम रवि से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। भैया परिचय यही है कि मेरा नाम, ऑफिशियल नाम रविशंकर यादव है, और रवि सिपाही के नाम से मैं सोशल मीडिया पे एक पहचान मिली है रवि सिपाही के नाम से। रहने वाला अपना परिचय मैं सुना रहा हूँ 4 पंक्तियों में कि जिला मऊ, थाना हल्दरपुर, रतनपुरा बाजपुर गांव है, माई बाबू का आखिरी संतान है, रवि सिपाही नाव है। बात बात में सरबर होला, झगड़ा बढ़ जाला बरियार, नामी गांव हो जिला में जहाँ के मर्द हमें पनीदार। घर घर में नेता हुए बड़का बड़का दुनिया के, जीत के चुनाव के हूँ आइल ना आइल मुखिया के। आज ले के हूँ भैया आइल ना जीत के चुनाव। बड़का बड़का नेता हुए घर घर में दुनिया के, जीत के चुनाव के हूँ आइल ना आइल मुखिया के। समीकरण बनावत बनावत नामांकन तक बिगड़ जाला, ये कहीं संगे कहीं गांव से कई प्रत्याशी लड़ जाला। बाकी जनता कहे हम फला गांव के फलाने के सपोर्ट करब, ये लोगन के दे के खराब ना अपन वोट करब। इहे रीति चलल चली आइल, ना कोनो बदलाव है, माई बाबू का आखिरी संतान है, रवि सिपाही नाव है, रवि सिपाही नाव है। मुझे लगता है कि रवि सिपाही का इससे अच्छा परिचय नहीं हो सकता। जिस अंदाज में इन्होंने, मैंने कहा ना कि आने वाले समय में ये युवा लेखक, युवा कवि अपनी दस्तक इस तरह से देने वाला है कि समाज बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। तो रवि 2019 में आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो ये लिखने पढ़ने का शौक़ कहाँ से लग गया? लिखने पढ़ने का शौक़ जो है भैया, मुझे जब मैं बीए कर रहा था तो बीए के दौरान छोटी छोटी तुकबंदी कर लेता था
लेकिन एक प्रेशर था, पिताजी नौकरी करते थे, उनका शौक था कि मेरे बेटे 3 जवान हैं और वर्दी वाली नौकरी को पाते तो बड़ा अच्छा था मेरे। तो पिताजी का भी सपना पूरा करना था और मन में अपना ये चल रहा था, सोचा कि चलिए इसको बाद में पूरा करें, लेकिन पहले पिताजी कर लेते हैं। तो मैं उसी दौरान चला गया बलिया पढ़ने के लिए। तो बलिया गया तो उसमें 4 पंक्ति सुना रहा हूँ कैसे बलिया गया मैं। कि नवंबर 2012 में बलिया खातिर भैया संगे प्रस्थान कैली, पहाड़ीपुर में पिंटू पाने के लाज में और रहे के स्थान पौले। नवंबर 2012 में बलिया खातिर भैया संगे प्रस्थान कैनी, पहाड़ीपुर में पिंटू पाने के लाज में रहे के स्थान पौले। 8x10 का कमरा देख के मन तक घबरा गई। अरे बाप, 8x10 का कमरा देख के मन तक घबरा गई, कहाँ सूतब कहाँ खाना बनाई, दिमाग तो चकरा गई। होत सवेरे कहली भैया से हमारी बस के ना बाटे, वो कहना कि गांव में जाके एने ओने घूमबे, कह के लगले डांटे। कहला कि तबले 2-4 दिन घूम के यहीं मन के बहलाओ, सुबह शाम आटा सान के रोटी तो पकाओ। ये मीठी मीठी बात में रखने हमके फुसलाई के, भैया का बताई हाल पढ़ाई के, पार्टनर माजे कुकर हम माजी कढ़ाई के। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे ही कुछ कहानी थी। मैं चला गया और वहाँ बलिया में तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि साल 6 महीना में तैयारी तो चढ़ गई, बिना नौकरी के घर ना जाई, मन तो हमार बढ़ गई, बिना नौकरी घर ना छोड़ा। तो मैंने तय कर लिया था आपने जब तक हमको नौकरी नहीं मिल जाती, बाबूजी का सपना हम पूरा नहीं कर लेते, घर नहीं जाएंगे। जी, क्योंकि बाबूजी नौकरी करते थे, लेकिन जब छुट्टी से आते थे तो बार बार कहते थे कि बेटा हम भी आज आर्मी में होते, मेरी आई टेस्ट में छठे होते। तो पिताजी को बहुत शौक था, चूँकि हम लोग आर्मी में नहीं हुए लेकिन वर्दीधारी तो बन ही गए 2 भाई। एक भाई प्रतापगढ़ पुलिस है और मैं यहाँ हूँ आजमगढ़ में। तो मेरा शौक था, क्योंकि मैं जब वहाँ था तो भैया बीच में निराश होकर संग छोड़ देलें। एयरफोर्स को तैयारी करे वाला भैया निराश होकर बीच में संग छोड़ देलें, एयरफोर्स का तैयारी करे वाला ब्रिजेश से नाता जोड़ देना। ब्रिजेश खियावा रोटी सब्जी बनाई के, भैया का बताई हाल पढ़ाई के, पार्टनर माजे कुकर हम माजी कढ़ाई के। यहाँ तक भैया अब मुझे इतना ये लगने लगा कि नहीं, खाली हाथ गाँव नहीं जाएंगे। तो सोचने कि खाली हाथ है माई के कौन मुँह दिखाई, चल अब बिसुकिया वाला अमरेश भाई की कोटा से यहीं राशन खाई। एक राजमंगल यादव जो नेता थे, उनके चचेरे भतीजे थे अमरेश यादव, वो मेरे बड़े प्रिय व्यक्ति थे, तो बड़ा संपन्न परिवार से हैं। तो उन्होंने कहा कि रवि घर जाने का मन ना हो तो मेरे यहाँ से आपके पास राशन जाएगा, आप खाइए, घर ना जाइए। यही सब गतिविधियाँ चलती रही। बीच में एक प्रोफेसर आए इतिहास के, तो वही बीच में प्रोफेसर प्रदीप जी के आगमन भइल, पॉलिटिक्स हिस्ट्री के हमारा विस्तृत ज्ञान भइल, बड़े अच्छे जानकार व्यक्ति थे। तो वही बीच में आपको मैं बोलते सुन रहा हूँ रवि, मुझे खामखा बादशाह प्रेमी जी याद आ रहे हैं। धन्यवाद। वो उनके साथ मैं कविताएं किया हूँ। अच्छा। अच्छे व्यक्ति हैं वो। जी, हाँ, बहुत प्यार करते हैं। जी। उनके साथ मंचों पर गया हूँ, लेकिन नौकरी के दौरान थोड़ा समय कम मिलता है भैया, तो हम लोग कम जा पाते हैं। तो जैसे क्या हुआ कि हमने सोचा कि नहीं, हमें नौकरी तो करनी है किसी भी हालत में, पहले बाप का सपना पूरा करना है, फिर अपना जो होगा किया जाएगा। तो वही बीच में प्रोफेसर प्रदीप जी के आगमन भइल, पॉलिटिक्स हिस्ट्री के हमारा विस्तृत ज्ञान भइल। प्रोफेसर प्रदीप जी कहना, रवि पुलिस पीएससी से ऊपर भी सोचो, बीएड करके मास्टर बनो, किस्मत को ना कोसो। हम कहने की बात सही है, कहता ना। अब हमारे अंदर ये क्षमता हो गई थी कि मैं बीएड का एंट्रेंस निकाल सकता हूँ। तो वही लागे बीएड एंट्रेंस के रजिस्ट्रेशन भइल, संजोग से टीडी कॉलेज बलिया में एडमिशन भइल। क्या बात है, क्या बात। फर्स्ट ईयर में देखनी छात्र नेतन के अभाव, सेकेंड ईयर में करके प्रचार लड़ गए चुनाव। अच्छा। हाँ, बीएड का मैं शिक्षा मंत्री रहा भैया, अच्छा। टीडी कॉलेज बलिया में। अच्छा। साथ ही सब सम्मान बढ़ौले, हमके जिताई के, भैया का बताई हाल पढ़ाई के, पार्टनर माजे कुकर हम माजी कढ़ाई के। धीरे धीरे प्रोफाइल आपकी सब खुल रही है। अब भैया अब ऐसा दौर आ गया कि बाप का सपना पूरा होने वाला है। अच्छा। 2017 में एसएसबी के रिजल्ट आ गई, किस्मत खुला, हमारा नाम दिखा गई। क्या बात है। 2017 में एसएसबी के रिजल्ट आ गई, किस्मत खुलल, हमारो नाम दिखा गई। रात भर जगले बीतल, सपना सजाई के, भैया का बताई हाल पढ़ाई के, पार्टनर माजे कुकर हम माजी कढ़ाई के। तो पहले पिताजी का सपना पूरा हुआ, मैं चला गया, मेरी पोस्टिंग हुई अरुणाचल। हाँ, अरुणाचल में 38 BN एसएसबी में। वहाँ जाते ही थोड़ा मुझे शौक था ही लिखने पढ़ने का। जैसे वहाँ गया तो सितंबर में 14 तारीख को हिंदी दिवस बढ़ता है, उसी दिन हुआ प्रतियोगिता एस्से का, निबंध का। मैं बोला कि मैं दाखिला लूँगा, उसमें नामांकन मेरा कीजिए। नामांकन हुआ,
ये हुआ कि नहीं रवि सिपाही भी अपना लिखेंगे। तो मैंने लिखा, लेकिन बहुत पुराने लोग उसमें जो पहले से लिखते आ रहे उनको अनुभव था विभाग के बारे में, उन लोगों ने लिखा, लेकिन मुझे 3rd रैंक मिला। लेकिन मैं प्रसन्न था कि चलिए फर्स्ट बार आया, और फर्स्ट साल में ही मैं। तो 2017 में आपने एसएसबी ज्वाइन किया और अरुणाचल में आपकी पोस्टिंग हुई, निबंध वगैरह लिखते पढ़ते, आप 2019 में पीएससी में आ जाते हैं जी, है ना जी। और उसके बाद जैसे अमूमन ये देखा जाता है उत्तर प्रदेश में एक आदेश है कि कोई भी सिपाही या कोई भी मतलब पुलिस विभाग से संबंध रखने वाला व्यक्ति जो वर्दी पहन के कुछ रील वगैरह नहीं बना सकता, कुछ वीडियोस वगैरह नहीं बना सकता, तो आपने इसके लिए परमिशन वगैरह लिया है? जी, जैसे क्या है कि मैं जानता हूँ भली भांति कि मैं जो करूँगा अच्छा करूँगा, विभाग की छवि धूमिल नहीं करूँगा। तो उसको मैं देखते हुए अपने आईजी महोदय से एक निवेदन किया कि महोदय मुझे मोटिवेशनल कविताएं, शायरिया, गीत लिखने के लिए अनुमति देने की कृपा करें। तो महोदय का महान कृपा हुआ और मुझे अनुमति मिल गई, और मैं अब काफ़ी खुल के अपनी अच्छी जो मुझे लगता है कि नहीं समाज के लिए काफ़ी अच्छा है, तो मैं लिखता हूँ। एक मोटिवेशनल हो जाए, जैसे धर्मराज कवि शायर का मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आप मुझसे बात कर रहे हैं लेकिन उनका नाम क्यों ले रहे हैं, तो वो जो दरोगा जैसा नौकरी मास्टरी में ना पहियों वाली बात है। हाँ, क्योंकि आप भी मास्टर बनने के लिए निकले थे, मन में विचार आया था क्योंकि आपके प्रोफेसर साहब ने कहा, तो आप एक मोटिवेशनल धाकड़ वाला सुना दीजिए ताकि हमारे दर्शक भी देखें कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो विविध कलाओं में पारंगत। 2 सुनाता हूँ। पहले तो मैं व्यंग सुनाता हूँ। भैया अभी जैसे भर्ती आई है पुलिस की, जिस पे क्या हुआ है कि री एग्जाम हो रहा है, लेकिन जो फर्स्ट बार एग्जाम हुआ उसमें एक व्यंग सुनाया था कि बिना मेहनत का खुशहाली ना आई, बिना मेहनत का जीवन में खुशहाली ना आई, यूपी में बार बार ऐसा पुलिस के बहाली ना आई। बिना मेहनत का जीवन में खुशहाली ना आई, यूपी में बार बार ऐसा पुलिस के बहाली ना आई। इहो समैया हाय हलो में गंवा देब तो कितनो ख्वाब देखत रह जीब, सुघर घरवाली ना आई। क्या बात है, क्या बात। इस वीडियो को लोगों ने मिलियंस में देखा। और उसके बाद मैंने एक और, आप बोला ना कि एक हो जाए कोई मोटिवेशनल, मैंने बड़ा अच्छा दर्द भरी गीत लिखी, 4 पंक्तियां। अगर मन बना लोगे तो तन पे वर्दी, सिर पे टोपी ताज होगा, बधाइयाँ देने वालों की लंबी लाइन, घर में खुशियों का आगाज होगा। अगर मन बना लोगे तो तन पे वर्दी, सिर पे टोपी ताज होगा, बधाइयाँ देने वालों की लंबी लाइन, घर में खुशियों का आगाज होगा। अरे छट जाएंगे तेरे गरीबी के बादल, छट जाएंगे माँ बाप के गरीबी के बादल, तेरे ही शान शौहरत पे घर परिवार का भी नाज होगा, घर परिवार का भी नाज होगा। तो मैंने इस सब सारी रील भैया चली मिलियंस में, लोगों का प्यार मिला, मुझे भी लगा कि नहीं मैं समाज के लिए सोच रहा हूँ कुछ अच्छा। यदि इस कविता शायरी का 10 लोगों के ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा तो मेरा जीवन धन्य है। मैं सही आपकी बहुत सारी रचनाएं मैंने पढ़ी, जब आपने भेजा, जब मैंने आपसे मांगा तो आपने भेजा। एक उसमें वो जो आजकल युवा पीढ़ी ड्रिंकिंग वाला, वो बड़ा बेजोड़ था, अगर आप सुना पाए हमारे दर्शकों। सुनाऊंगा। जैसे मैं भैया कभी जाता हूँ शादी विवाह में, देखता हूँ कि बड़ा अलग ही माहौल बदल चुका है, लोगों का ध्यान खाने पीने में नहीं रहता है। शादी विवाह दारू मिलने का जक्सन बा, आइल बनाव का जमाना ये भैया पियले का फैशन बा। जवना शादी में दारू बियर न भेटाता, वो में दूल्हा के भाई चाचा पापा खो जाता, लोग कहाँ पर हैं ताकि मिले कुछ लाया जाए। तो जवना शादी में दारू बियर न भेटाता, वो में दूल्हा के भाई चाचा पापा खो जाता, हित नाथ दोस्त यार मने मने गुस्सियाता, ये मर्दवा ई का व्यवस्था बा, हमरा तो कुछ ना बुझाता। चिखाना में पापड़ का घरवे से क के लोग आवत सिलेक्शन बा, आइल बनाव का जमाना ये भैया पियले का फैशन बा, आइल बनाव का जमाना ये भैया पियले का फैशन बा। आजकल भैया इतना बदल गया ट्रेंड कि आजकल बच्चों का जन्मदिन घर नहीं मन रहा है, गांव से बाहर पार्क में बुलेट लगा कर लाइन से केक कट रहा है। तो मैंने देखा लिखा कि दोस्त की जन्मदिन में केक बुलेट पर कटाता, बियर की बोतल संगे सेल्फी लिया था। वाह क्या जमाना आ गया, फैशन हो गया बियर की बोतल। तो दोस्त की जन्मदिन में केक बुलेट पर कटाता, बियर की बोतल संगे सेल्फी लिया था, जब होता अनहियार तो मम्मी के फोन जाता, तो रिप्लाई कर रहा है तू का घबरालू मम्मी, अब ये शुरू भले केक बटाता। होत बाटे फुल एंजॉय केहू न करत ऑब्जेक्शन बा, होत बाटे फुल एंजॉय केहू न करत ऑब्जेक्शन बा। आइल बनाव का जमाना पियले का फैशन बा, ये भैया आइल बनाव का जमाना हो पियले का फैशन बा। इसमें और 4 पंक्तियाँ कि कौनो भी कार्यक्रम शुरू होके लगता, पियकड़ी भाई लोग कोना तरह छान मरे भैंसिया वाला घर में दिखे लगता। कौनो भी कार्यक्रम शुरू होके भैया वो लोग का ठिकाना किनारे होला कहीं,
वो सामने नहीं पीते, पिएंगे लेकिन सामने कोना में कहीं। तो वो लोग को इहो पता ना कि भैंसिया वाला घर है कि सुअरिया वाला घर है, क्यों घर है, कुछ पता नहीं। तो कोनो भी कार्यक्रम शुरू होके लागता, पियकड़ी भाई लोग कोना तरह छान मरई भैंसिया वाला घर में दिखे लागता। बदलत लोग बा कि बदल गई जीभिए को स्वाद बा। ये भैया नौ की पीढ़ी तो पियले में बर्बाद बा। ए भैया नौ की पीढ़ी तो पियले में बर्बाद बा। लिट्टी चोखा हलवा पूड़ी के बदलत रिवाज बा। मुर्गा बकरा बियर दारू का एक सुर में निकलत आवाज बा। लिट्टी चोखा हलवा पूड़ी के बदलत रिवाज बा। मुर्गा बकरा बियर दारू का एक सुर में निकलत आवाज बा। बियर चली कि भिस्की रम फोनवे पर होत कन्फर्मेशन बा। आइल बनाव का जमाना पियले का फैशन बा। ए भैया आइल बनाव का जमाना हो पियले का फैशन बा। आखिरी 4 पंक्ति भैया कि शादी ब्याह छोड़े भैया 13-16 में कर लो जिद बा। सुना ये सिपाही जी तारा से बड़ी उम्मीद बा। दूर से आइल बानी दहिया थकाइल बा। सुबह से तड़पतनी एक को पौवा ना भेटाइल बा। दूर से आइल बानी दहिया थकाइल बा। सुबह से तड़पतनी एक को पौवा ना भेटाइल बा। ना रोजी न रोजगार बा, पैक बराबर लेवे खातिर आपस में होत तकरार बा। ना कौनो रोजी न रोजगार बा, पैक बराबर लेवे खातिर आपस में होत तकरार बा। जब चढ़त नासा त नागिन डांस के करत एक्शन बा। आइल बनाव का जमाना पियले का फैशन बा। ये भैया आइल बनाव का जमाना हो पियले का फैशन बा। लेकिन सिपाही जो है समाज को सुधार के रहेगा, क्योंकि आपकी लेखनी ऐसी है, मैंने कहा ना कि समाज में बहुत तगड़ी दस्तक होने वाली है, मिलने वाली है, और इसका असर भी देखने को मिलेगा। 1-2 और मोटिवेशनल कोट्स हो जाएं कुछ जो एकदम से हमारे दर्शकों के दिलो दिमाग पे छा जाएं और उससे प्रेरणा लेकर अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर जाएं। एक और कविता है शराब पर ही, 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ भैया। मेरी लिखी हुई 4 पंक्तियाँ जैसे कई बहुत वायरल हैं और उम्मीद है कि आपसे भी एक पहचान मिलेगी। तो सुनाता हूँ, सुनिएगा कैसे गांव में लोग क्या हरकतें करते हैं। एक नई नवेली औरत जाती है अपने ससुराल से वापस मायके में, तो उसकी सहेली पूछती है का हो सखी तुम्हार हस्बैंड कैसन बाना। तो वो कैसे किस व्यंग बोलती है कि सुनिएगा, हमर अनपढ़ मर्दा इंग्लिश में बतियावेला जब इंग्लिश पी के आवेला। हमर अनपढ़ मर्दा इंग्लिश में बतियावेला जब इंग्लिश पी के आवेला। आम के इमली भैंस के कहे हाथी, माई में हरिया में ना जाने के बा जीवन साथी। कुछ बोले, पी का तो कुछ बोले। तो आम के इमली भैंस के कहे हाथी, माई में हरिया में ना जाने के बा जीवन साथी। दिन भर काम करे भट्ठा पर जैसे कोल्हू के बैला, सझिया के ढिमलाता में मार के दूगो लैला। सझिया के ढिमलाता में मार के दूगो लैला। बड़े बड़े लड़वैयन के कुछ ना समझे खम्हा से जो रजमावेला। हमारा अनपढ़ मर्दा इंग्लिश में बतियावेला जब इंग्लिश पी के आवेला। इसी की अगली 4 पंक्तियाँ हैं कि नेता विधायक फेल बाने बड़ी बड़ी बात करे, आस पड़ोस को सोए ना दे रात भर उत्पात करे। जब मैंने अपने उत्पात करते हैं। हाँ, कि नेता विधायक फेल बाने बड़ी बड़ी वो बात करे, आस पड़ोस के सोए ना दे रात भर उत्पात करे। केहू कुछ कहे तो सार ससुर बनावे, फोन करके हित न कसोरा चस लगावे। एक हो जैसे खिसिया जा केहू समझावे तो केहू कुछ समझावे तो सार ससुर बनावे, फोन करके हित न कसोरा चस लगावे। सूसू करे पैजामा में नाड़ा खोल न पावेला। हमर अनपढ़ मर्दा इंग्लिश में बतियावेला जब इंग्लिश पी के आवेला। क्या बात है, क्या बात है। लगता है अब आप बंद करवा देंगे ये दारू शराब के ठेके इसी तरह से। बस एक मेरा यही बता रहे हैं आपसे ना कि मैं सोचा हूँ यही कि एक आरती भारद्वाज हैं, उनको मैंने नशा मुक्त गीत लिख दिया। मैं सोचता हूँ कि हो सके अपना योगदान दे रहा हूँ। जितना लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी बातें छोड़ देंगे तो ये मेरे लिए समझिए कि ये लेखनी से मेरी पहचान तो होगी ही, लेकिन बहुत सारे घर बच जाएंगे बर्बाद होने से। भैया आजकल दारू से बहुत परिवार बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि बहुत दारू कास्टली मिलता है और पीते वही लोग हैं जिनका आय कम है। रिक्शा चालक, टेम्पो चालक, छोटे परिवार के लोग ज़्यादा पीते हैं, जितना कमाते उतना पी जाते हैं। तो ये मेरा शौक़ है और ये शौक़ मेरा बाप का शौक़ तो पूरा ही हो गया, ये मेरा शौक़ है। अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं और शौक़ पूरा करने का ये मेन आशय था। भैया हम लोग छोटे थे, तो छोटे का मतलब 15-16 साल के रहे होंगे। जब भी किसी चट्टी चौराहे अगल बगल गाँव में जाते थे तो वहाँ के लोग पूछते थे कि लड़का वाला लम्हा चक्कर बहु केकर लड़का देखने में अच्छा खासा थे ही, तो बताते थे कि मेरे बाप का नाम ये है और यहाँ नौकरी करते हैं। ये भाई कौना गांव में घर बहो, केहू का आस पड़ोस बताओ नाम। तो मन में एक चीड़ भी थी, साले बाप का नाम पूछ रहा है कि गांव पट्टा कराना है,
अरे जब नहीं जानते तो चुप हो जाओ बाप का नाम। तो मुझे 2-3 जगह से ऐसी बातें सुनने में आई, जहाँ जहाँ मैं बताया बाप मेरे नौकरी करते बाहर, तो कोई जानता नहीं था। तो मैं सोचा कि मैं ऐसा कुछ करके जाऊंगा कि कम से कम तो मेरे आने वाले पीढ़ी, भतीजे भतीजा या जो भी पीढ़ियाँ होगी, उसे किसी चौराहे पर पान खाने वाले का नाम बता करके अपना पहचाने बताना पड़ेगा। मैं एक अपनी साफ़ सुथरी छवि बनाऊंगा। और राइटिंग करने का थोड़ा शौक़ था ही, और अब भैया मैं राइटिंग करने में पूरी तरह से उतरा हूँ। और सोचता हूँ कि मेरे सम्मान में कई लोगों का सम्मान है। मेरी बातों से बहुत लोगों का जीवन बदलेगा, बहुत लोग सुधरेंगे, दारू पीना छोड़ेंगे। जैसे मैं कारागार में गया तो मुझे ये लगा कि मैं नौकरी भले कर रहा हूँ, लेकिन अपने लिए कर रहा हूँ। जो लोग बाहर रंगदारी में जीते हैं कि आज जेल हुई काल बेल हुई, तो जब मैं अंदर हूँ, समझ रहा हूँ दुर्दशा को, तो उनको क्यों न पहले आगाह कर दूँ। तो उनके लिए मैं लिखा कि जो लोग कहते हैं कि आज जेल हुई काल बेल हुई, लगता है बड़ा आसान चीज़ है, तो उनके लिखा मैं कि ठीक से फंस जाइबा, ठीक से फंस जाइबा, तो ना जल्दी बेल होई ना कौन खेल होई, अंदरवा बड़बड़ झमेल होई, आओ बताओ तनी कौन कौन खेल होई। साझे इंट्री सुबह मुलैजा, सर्किल में सबकी संग गिनती होला हो जे। भैया जैसे मुलैजा का मतलब होता है कि आप शाम को एंट्री करेंगे तो सुबह आपका नाम पता लिखा जाएगा, चेकअप होगा। तो साझे एंट्री सुबह मुलैजा, सर्किल में सबकी संग गिनती होला वही जा। कुल्ला मैदान नहाए धोआए में आफत हुई, कुल्ला मैदान नहाए धोआए में आफत हुई, सबसे पहले नाली सफाई में स्वागत हुई। अरे बाप रे, सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए चेतावनी जो कहते हैं कि जो बाहर कहते हो कि मैं आज जेल हुई काल बेल हुई, हाँ। उनके लिए कि लैट्रिन बाथरूम नहाए धोआए में आफत हुई, सबसे पहले नाली सफाई में स्वागत हुई। जे जैसन रही वैसन काम दियाई, बूढ़ बुजुर्ग गौशाला में गाय खियाई। क्यों गुजारा नहीं खे, बूढ़ बुजुर्ग गौशाला में गाय खियाई। अंदरवा जाके आँख देखेब, ऐठन के रुआब जमेब, तही दिने मल्टीपर्पज हाल में रेलम रेल होई। आओ बताओ तनी कौन कौन खेल होई, अंदरवा बड़बड़ झमेल होई। तो ऐसे ही है, और इसमें तमाम लिखा हूँ, आप कागज आगे सुनाएं कहिए तो। एक इसमें 4 पंक्तियाँ और बहुत मार्मिक है, जो माता पिता घर से बड़ा परेशान रहते हैं। किसी का बेटा जब कारावास में बंद होता है भैया, तो उसके माँ बाप बड़ा गुजरती है। तोहरे चक्कर में खेत बाड़ी बेचाई, माई का सिकड़ी अंगूठी गिरवी धराई। बाबू वकील के पीछे घूम घूम के हो जाइए अपसेट, वो आजकल करके बढ़ावत रहिए डेट। सही बात। बाबू वकील के पीछे घूम घूम हो जाइए अपसेट, वो आजकल करके बढ़ावत रहिए डेट। जितने तारीख पर तारीख पड़े लागी, वकील साहब का रेट बढ़े लागी। जितने तारीख पर तारीख पड़े लागी, वकील साहब का रेट बढ़े लागी। यह तिकड़म देख के बाबू के हार्ट फेल हुई, अंदरवा बड़बड़ झमेल हुई। आवा बताओ तनी कौन कौन खेल हुई। तो भैया जो लोग ये कहते हैं ना कि आज जेल कल बेल, वो सावधान होकर रहें। बहरहाल हमने बातचीत किया रवि सिपाही से, और समय की बाध्यता की वजह से हम इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करेंगे, वरना इनके पिटारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन मैं आपको अश्योर करा रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इनकी कविताएं, इनके मोटिवेशनल कोट्स अच्छे लगे हों, तो हम फिर अगले एपिसोड में फिर इनसे बातचीत करेंगे। अलग अलग बिंदुओं पे, अलग अलग कविताओं पे बातचीत करेंगे। जो इन्होंने लिखा है वो वाकई निसंदेह समाज में एक मैसेज देने का काम कर रही, वो सारी कविताएं, सारे मोटिवेशनल कोट। तो हमारी बातचीत आपके साथ कैसी लगी आप लोगों को, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रवि भाई, फिर किसी अगले एपिसोड में आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया आपको। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।